नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप मुझे देख रहे हैं शक्ति केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें से हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में कुछ सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि ये हमारे पास है। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। ब्रैकेट में लिखा है बाई मास, एक्सप्रेस इन % बाई मास, डिटरमिन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है 15 ppm, तो इसको समझ लेंगे। हमारे पास सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है ये आप देखिएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक वाटर है, ये वाटर है, वाटर सैंपल है, और वाटर सैंपल में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 वो कितना दे रहा है, 15 ppm दे रहा है, 15 ppm। और कह रहे हैं कि बाई मास। तो इसका मतलब क्या है, ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, बाई मास लिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म present in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे पास आ गया। तो ये सॉल्यूशन है और ये क्या है, सॉल्यूट है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे फिलहाल हमें पहले पूछा क्या है, परसेंट पूछा है, परसेंट बाई मास पूछा है। तो पहला पार्ट आप सॉल्व करने के लिए बहुत आराम से आप सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा क्या है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम है। ये ऐसे आप सिंपली यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो 10⁶ पार्ट में कितना है, 15 पार्ट है। याद रखना यहाँ बाई मास लिखा हुआ है, इसलिए हमने ग्राम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी ग्राम यूज करेंगे। परसेंटेज में कहा रहा है, तो परसेंटेज में जब कोई डाटा अगर पूछेगा तो आप 100 में आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 100 में, तो 100 में क्या करेंगे, 100 के लिए आप सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। ये 100 हो गया इंटू 15 हो गया, और ये आप देखिए 10⁶ क्या है, नीचे हो गया। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 15 इंटू 10⁻⁻4% हो जाएगा, और ब्रैकेट में आप बाई मास लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बाई मास। ठीक, तो ये पहला पार्ट है 15 इंटू 10⁻⁻4%। तो इस ppm वाले कंसंट्रेशन को आपने किस में कन्वर्ट कर लिए, परसेंटेज में आपने कन्वर्ट कर लिया। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, डिटरमिन द मोलरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि मोलरिटी आप बता दीजिए। तो चलिए मोलरिटी की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हमारे पास क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म किसी वाटर सैंपल में मिला हुआ है, और उस क्लोरोफॉर्म जो वाटर सैंपल में मिला है उसका कंसंट्रेशन कह रहे हैं 15 ppm है। 15 ppm का मीनिंग क्या है, यही मेन चीज़ है। अगर आप मीनिंग समझ गए तो गारंटी है फिर ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो 15 ppm का मतलब क्या है, 15 ग्राम CaCl3 प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, 10⁶ ग्राम सोल्यूशन है और 15 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। इसी को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज में जब भी कैलकुलेट करना होता है तो आप 100 में बात करते हैं। तो आप क्या, सिंस इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 15 ग्राम है, तो आप 100 में क्या करेंगे, 100 में सॉल्व कर लेंगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मोलरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी। तो सबसे पहले अगर मोलरिटी पूछ रहा है तो मोलरिटी का आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके फार्मूले को याद करिए।
तो आप लोगों को बच्चों बताया गया था मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका फार्मूला है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमारे पास अभी आपने देखा था कि ये क्या है, वाटर सैंपल है और इस वाटर सैंपल में 15 ppm CaCl3 है और ये लिखा गया है बाई मास। इसका सीधा सा मतलब है कि 15 ग्राम CaCl3 present in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मतलब है। अब यहाँ देखो सॉल्वेंट की बात आ रही है, तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट आप निकालेंगे कैसे, सॉल्वेंट निकालेंगे कैसे, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 10⁶ ग्राम है और माइनस क्या है, 15 ग्राम है। तो याद रखिएगा ये 10⁶ है मतलब 10 लाख ग्राम है और ये 15 ग्राम है। तो ये क्या है, इस क्वांटिटी को आप निगलेक्ट कर लीजिएगा, निगलेक्ट क्योंकि 10 लाख में से अगर 15 माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट लगभग वही आएगा। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, ये 10⁶ लगभग यही आ जाएगा। 15 बहुत कम है इसलिए इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास मोल्स की बात आ रही है, तो मोल्स को आप तोड़ेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई क्या है, मोलर मास और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट कह रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है 15 ग्राम है और मोलर मास निकालेंगे कैसे, तो मोलर मास देखिए ध्यान से, हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, CHCl3। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ये आप क्लोरीन का होता है 35.5 और इनटू क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो है इसका जो आता है एग्जैक्ट वो 119.5 ग्राम करके आता है। ये है क्लोरोफॉर्म का। आप यहाँ 119.5 लिख लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट आप देखिए अभी भी निकाले हैं, तो ये 10 पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे केजी में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और सिंपली इसे आप सॉल्व करेंगे तो पहले ये पावर आप सॉल्व करेंगे तो ये 15 डिवाइडेड बाई 119.5 और ये आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा। इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। और इसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर्स जो है, जो आपके सामने है, वो होता है 1.25 × 10⁻⁻4 और ये मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो ये एक बार इसे फिर से, तो मोलरिटी पूछ रहा है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स को आप तोड़ देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 15, मोलर मास 119.5, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 10⁶ ग्राम। इस ग्राम को आप केजी बनाएंगे तो इसलिए 1000 ऊपर चला जाएगा, ये 10⁶ ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 119.5 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एक आंसर आएगा 1.25 × 10⁻⁴। मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए स्मॉल m से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट भी है और आपके बोर्ड लेवल पे सारी मतलब ये आ भी सकता है।